कौन है वो राजकुमारी जो बन सकती है राजस्थान की रानी? वसुंधरा से भी ज्यादा क्यों हो रही है चर्चा? तारीफ मंच पर केमिस्ट्री और मोदी वसुंधरा की जुगलबंदी। बीजेपी ने कहीं देर तो नहीं कर दी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की वापसी के लिए फुलेरा में उमड़ी भीड़। क्या बीजेपी उनमें देखती है सीएम का चेहरा? राजस्थान के फुलेरा में एक अभियान गीत गाया गया और गीत कुछ इस तरह है। जिस पर हमें अभिमान है, निर्मल जिसका मन है, छवि महान है, आंधी ने जिसे नहीं उड़ाया, पानी ने जिसे नहीं डुबाया, वो है वसुंधरा। हम सब चाहे वसुंधरा, फिर चाहे वसुंधरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ, लेकिन इन सब के बीच वसुंधरा राजे ने इस चुनावी मौसम में कोई भी मीडिया को साक्षात्कार नहीं दिया है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू उनके जरिए किसी भी टीवी चैनल को, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं दिया गया। उन्होंने पूरे राज्य में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और मंगलवार को झालावाड़ बारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रैली में वो इस दौरान शामिल भी हुई। लेकिन मुद्दा ये है कि बीजेपी ने उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने के लिए आखिरकार क्यों नहीं चुना। हालांकि फुलेरा में जनता ने कहा है कि वो वसुंधरा राजे को फिर से चाहते हैं, लेकिन लाख टके का सवाल तो यही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो क्या वो उन्हें फिर से सीएम के रूप में चाहेगी या नहीं। साल 2003 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरी है। 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम फेस बनाने से परहेज किया तो तमाम तरह की चर्चाएं भी होने लगी। कहा तो यहाँ तक भी जाने लगा कि बीजेपी अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा से आगे देख रही है। तमाम कयासों और चर्चाओं को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों समेत तमाम पार्टी की जो बड़ी रैलियां है, बड़े नेता है, वसुंधरा से वो दूरी बनाते हुए दिखे और बड़े नेताओं के वसुंधरा सरकार की योजनाओं के जिक्र से परहेज ने इसको और भी हवा दे डाली है। अब चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 12 जिले के अंता में आयोजित चुनावी रैली में साथ मंच पर थे। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के बाद ये पहला मौका था जब वसुंधरा और प्रधानमंत्री मोदी किसी मंच पर एक साथ नजर आए हों। वहीं वसुंधरा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरान जमकर तारीफ भी की। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री भी नजर साफ आ रही थी। वहीं वसुंधरा के साथ मंच पर उनके बेटे सांसद दुष्यंत भी थे। यहाँ पर चुनाव प्रचार थमने से महज 2 दिन पहले वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक मंच पर आने को बीजेपी की ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश ये माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी ने कहीं देर तो नहीं कर दी। राजस्थान के चुनावी रण में इन दिनों एक और नाम सियासी गलियारों में खूब दौड़ रहा है और वो नाम है राजकुमारी दिया सिंह। वो एक अलग तरह की राजकुमारी हैं। वो जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं, जिन्हें 1971 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। दिया कुमारी ने 2013 में सवाई माधोपुर से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शक्तिशाली उम्मीदवार रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया था। वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी अनुमान है कि अगर बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतती है तो वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विश्वास पात्रों की सूची में नहीं आती हैं। हालांकि अगर जब दिया कुमारी की बात करें तो ये सवाल जब पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, तो उन्होंने इसे एक काल्पनिक प्रश्न कहते हुए कहा कि मीडिया अपनी सुर्खियों को बनाने के लिए अक्सर इस तरह के सवालों को पूछती है। वैसे उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि राज्य में सरकार का नेतृत्व आखिरकार कौन करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।